तीसरा तरीका गर्भ संवाद का है कहानियों के द्वारा संवाद। कहानियाँ पढ़ना और सुनना सभी को अच्छा लगता है और कहानी के द्वारा कोई भी चीज़ बहुत जल्दी समझ में भी आती है और देर तक याद रहती है, कारण कि उसमें रोचकता बढ़ जाती है। बच्चे के अंदर हम यदि मानवीय गुणों का विकास करना चाहते हैं, जैसे दया, ममता, करुणा, प्रेम, उदारता, सहनशीलता, घमंड न करना, ईमानदारी, दूसरों की भलाई करना, जाने कितने मानवीय गुण हैं। इन गुणों का बच्चे के अंदर विकास करने का सबसे सही समय है गर्भावस्था का समय और सबसे सही तरीका है कहानी के द्वारा। कहानियों के द्वारा हम एक एक गुणों की कहानी यदि गर्भवती माता नियमित रूप से अपने गर्भस्थ शिशु को सुनाए, किस तरीके से सुनाए? अपने गर्भ पर हाथ रख के संकल्प पूर्वक पूरी तरीके से समर्पित होकर के यदि थोड़ा सा समय गर्भवती नियमित रूप से निकाले अपने गर्भस्थ शिशु के लिए और एक गुण की कहानी उसे रोज़ सुनाए, तो निश्चित तौर पर उन गुणों का विकास गर्भस्थ शिशु में किया जा सकता है। इसका एक ज्वलंत उदाहरण हमारे सामने है माता जीजाबाई। माँ जीजाबाई, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज मराठवाड़ा में जिन्होंने स्वराज की स्थापना की, उनको गढ़ने के पीछे उनकी माँ का हाथ था और उन्होंने सबसे सशक्त माध्यम कोई चुना तो उन्होंने वीर पुरुषों की, स्वराज्य की, देशभक्ति की कहानियाँ अपने गर्भस्थ शिशु को सुनाया। ना केवल गर्भस्थ शिशु को बल्कि जन्म के बाद भी वो अपने शिशु को कहानियाँ सुनाई करती थी वीरता की। तो इसके द्वारा उन्होंने वो गुण अपने बच्चे के अंदर विकसित किए। अब प्रश्न आता है कि किस तरह की कहानियों का चयन किया जाए। तो हम तो यह सलाह देंगे कि हो सके तो लाइव कैरेक्टर्स जैसे महापुरुष, महामानवों, महान नारियों के जीवन से संबंधित कहानियों को सुनाया जाए, क्योंकि जब हम ऐसे लोगों की कहानियाँ अपने गर्भस्थ शिशु को सुनाते हैं तो उनके चित्र दृश्य के रूप में हमारी आंखों के सामने आ जाते हैं, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। या फिर मानवीय गुणों से संबंधित कहानियाँ सुनाई जाए, कभी दया की कहानी, कभी ममता, कभी करुणा की कहानी, ईमानदारी की कहानी, ताकि वो गुण बच्चे के अंदर विकसित किए जाएं। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखें, चयन करते समय यदि हमने अपने इंटरेस्ट के लिए किसी गलत कहानी का या गलत किताब या गलत नॉवेल का चयन कर लिया है तो इसका दुष्प्रभाव भी गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। इसी में एक बिल्कुल ज्वलंत उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगी। एक महिला ने एक नॉवेल को गर्भावस्था में पढ़ा जिसमें एक सीरियल किलर की कहानी थी, जो लगातार, सीरियल किलर मतलब जो लगातार एक के बाद एक मर्डर करता था, लेकिन बहुत शातिर तरीके से वो पकड़ में नहीं आता था। और उस गर्भवती महिला को उस नॉवेल को पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आया। तो चूंकि उसने बहुत गहराई से उस चीज़ों को पढ़ा तो एक तरीके से उस तरह के गुणों को अपने गर्भस्थ शिशु के अंदर उसने ट्रांसफ़र कर दिया। बाद में ये देखा गया कि जो उसका बच्चा बड़ा हुआ तो उसके अंदर उसी तरह के सीरियल किलर के गुण उसके अंदर आए और उसने वैसे ही गलत काम करना चालू किया और काफ़ी दिनों तक तो वो उन गलत कार्यों को अंजाम देने के समय पकड़ में भी नहीं आता था। बाद में पता किया गया कि माँ ने गर्भावस्था के दौरान इस तरह के नॉवेल को पढ़ा था। इसलिए हमने ये बात आपको बताई कि आपका चयन सकारात्मक होना चाहिए। कहानियाँ जो आप पढ़ें वो सकारात्मक हो और प्रेरणापद हो। तो कहानियों के द्वारा संवाद ये तीसरा तरीका है।